क्या सचमुच भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी टिकी हुई है? क्या कहता है विज्ञान और क्या है इस काशी की कहानी? भारत देश में अनेकों अनेक प्राचीन मंदिर हैं। काशी, जो दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, हर हर महादेव। यदि जीवन में आपने काशी के दर्शन नहीं किए तो शायद आपका जीवन व्यर्थ ही बोला जाएगा। इसलिए एक बार अपने जीवन में जरूर काशी के दर्शन करें। काशी, जिसका आधुनिक नाम वाराणसी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में ऐसी जानकारी दूंगी जिनके बारे में शायद आज तक आपने सुना नहीं होगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और अगर आप हमारे चैनल दुनिया भर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। काशी विश्वनाथ प्राचीन मंदिरों में सबसे पुराना माना जाता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर का ध्वज सोने का बना है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक काशी में 7वें ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव शक्ति का वास है। यहाँ शिवलिंग 60 सेंटीमीटर का है। गंगा जी के किनारे बसी वाराणसी काशी विश्वनाथ के नाम से जानी जाती है। काशी को बनारस के नाम से भी जाना जाता है और यह भी बताते हैं कि भगवान को यह काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपना वास यहीं बना लिया। यह हिंदुओं के सबसे प्राचीन मंदिरों में शामिल है। कहते हैं काशी में 100 से ज्यादा मंदिर थे, लेकिन आक्रमणकारियों ने इन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो इस मंदिर में गर्भगृह और बाहरी स्वरूप सोने का बना है। यहाँ पर सबसे बड़ी मान्यता यह है कि जो भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो वह सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें, तभी उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। क्योंकि जहाँ शिव शक्ति है वहाँ भैरव है, इसलिए सबसे पहले भैरव दर्शन करना अनिवार्य है। यह दुनिया का इतना प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत, ऋग्वेद और उपनिषद में भी मिलता है। काशी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली लोग यहाँ पर अपने शरीर को त्यागते हैं। कहा जाता है यहाँ स्वयं भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, इसलिए मनुष्य के मरने के बाद उसकी अस्थियां यहाँ गंगा में प्रवाहित करते हैं, तभी तो उसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। काशी महात्माओं और संतों की नगरी भी कही जाती है। अब अगर एक रहस्य की बात की जाए तो यहाँ पर एक लोलार्क नामक कुंड है, जिसके पानी का आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर यह पानी कहाँ से आ रहा है। इस कुंड की बहुत ही बड़ी मान्यता है। कहते हैं जो भी निसंतान स्त्री होती है वह यहाँ पर आकर भादों के महीने में स्नान करती तो उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। अब अगर सबसे चौंकाने वाली बात की जाए तो कहते हैं हमारे शरीर में 72,000 नसें नाड़ियां हैं और यहाँ पर भी 72,000 मंदिर हैं, जो कि मनुष्य के शरीर से कुछ न कुछ संबंध रखते हैं। जब भी आप बनारस आएंगे तो आपको कदम कदम पर मंदिर देखने को मिलेंगे। बनारस को गलियों का शहर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जब भी आप इस मंदिर के दर्शन करने की सोचें, सबसे पहले अपने मन को पवित्र करें। मन में किसी भी प्रकार का छल कपट, द्वेष आदि लेकर इस मंदिर में प्रवेश ना करें, क्योंकि आपकी यात्रा असफल मानी जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं सबसे बड़े रहस्य की बात आपको बताती हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर के शिखर पर सोने का ध्वज लगा हुआ है। उसके सामने सच्चे मन से खड़े होकर यदि आप कुछ भी मांगते हैं तो वह अवश्य पूरा होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दार्शनिक, संगीतकार, लेखक, नेता, अभिनेता यह सभी इस बात को मानते हैं। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी एक अलग ही पहचान बताई गई है। यह नगरी तप और मोक्ष की भूमि रही है, जहाँ पर बड़े बड़े संतों ने तपस्या की है। तुलसीदास जी ने भी अपना पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस यही लिखा था और गौतम बुद्ध ने भी अपना पहला प्रवचन यही दिया था। जो भी यात्री यहाँ पर आता है उसे गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, तभी उसे इस जीवन से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस जगह पर आकर आपको अलग ही शांति का अनुभव प्राप्त होता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात आपको बताती हूँ। कहते हैं काशी नगरी पृथ्वी से 33 फीट ऊपर है, यानी कि काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। इसलिए जब भी प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई है, काशी को कोई नुकसान नहीं हुआ और न आगे कभी होने वाला है। तो चलिए, अब मैंने आपको काशी के दर्शन तो करा दिए, अब मैं जायके की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे फेमस डिश लौंग लता है, जो मैदे और खोए से बनाई जाती है, जिसे एक बार कोई खा लेता है तो वह भूलता नहीं है।
और पान के तो क्या कहने, बनारस का पान तो दुनिया भर में जाना जाता है। और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया गाना तो शायद आपको याद होगा कि खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आपको यहाँ पर बहुत तरह के फ्लेवर वाले पान मिल जाएंगे। यहाँ आकर अगर आपने पान नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। अब अगर सुबह की नाश्ते की बात की जाए तो यहाँ की दुकानों में कचौड़ी, सब्जी और जलेबी खाने का अलग ही मजा है। और बाटी चोखा की तो क्या कहने, बाटी चोखा तो आपने खाया ही होगा, लेकिन यहाँ का बाटी चोखा अलग ही है, क्योंकि बाटी को चूल्हे में पकाया जाता है, जिसकी खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। अब लस्सी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की, जैसे अनार, आम, रबड़ी, सेब, केला, सभी तरह की फलों की लस्सी आपको मिल जाएगी। अब एक पेय पदार्थ है मलाई को, जिसके बारे में सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि यह दूध की डिश है। दूध में चीनी मिलाकर झाग बनाया जाता है और इसे पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। फिर इसे काफी फेंटते हैं, जिससे झाग पैदा होता है, इसलिए इसका नाम मलाई को रखा गया है, जिसका स्वाद इतना लाजवाब है जिसका कोई जवाब ही नहीं। और अगर आप बनारस आए हैं और यहाँ की ठंडाई नहीं पी तो सब व्यर्थ है। जी हाँ, भांग वाली ठंडाई तो सभी लोग बड़े चाव से पीते हैं और यहाँ की ठंडाई तो विदेशी भी बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक बार जरूर काशी के दर्शन करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।